गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में लड़ाई हो गई और जिसके बाद दो युवकों को चाकुओं से गोद डाला गया और दोनों की मौत हो गई। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये वही भोजनालय है और ये वही ढाबा है, वैष्णो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, जो कि खोड़ा के अंबेडकर गेट के बराबर में मौजूद है। यहीं पर देर रात दो पक्ष खाना खा रहे थे और खाना खाते समय उनकी आपसी बहस हो गई और बहस देखते ही देखते लड़ाई के रूप में आ गई और दोनों पक्ष की तरफ से चाकू छुरे चले, जिसमें दो युवक उनको चाकू लगे, जिनमें एक का नाम श्रीपाल और दूसरे का नाम सत्यम बताया गया है। उन दोनों की चाकू लगने से मौत हो गई। हालांकि एक और युवक जिसको चाकू लगे हैं उसका अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है। एक और ढाबा यहाँ पर आप देख रहे हैं वो संचालित है, जो सुबह के वक्त अभी खुला है, लेकिन लोगों में सुबह से ही ये जो खबर है बहुत तेजी के साथ फैली और तमाम लोग अब इकट्ठा हैं और जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है, जो पुलिस ने जानकारी साझा की है कि मामूली विवाद हुआ था, खाना खाने को लेकर विवाद हुआ और पैसे भी कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित थे और उसके बाद दो पक्षों में विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया और चाकू छुरे चल गए और जो भीड़ थी वो इसी गेट से अंदर जाने लगी। ये जो आप देख रहे हैं अंबेडकर गेट, यहाँ से अंदर भीड़ जाने लगी और अंदर जाने के बाद एक पॉइंट था जहां पर सभी लोग रुक गए और दोनों लड़के जिनको चाकू लगे थे, जिनके नाम श्रीपाल और सत्यम है, वो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं बीच में चौराहा छोटा सा है, यहाँ पर गिर गए क्योंकि चाकुओं से उनको गोद दिया गया था। और उसके बाद तकरीबन 200 से ज़्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। और उसके बाद उनकी यहाँ पर जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया यहाँ से, तो उनकी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक युवक अभी उसका उपचार चल रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है सर मेरा। सौरभ, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। इसी बिल्डिंग में, कोने की बिल्डिंग में? हाँ, इसी बिल्डिंग कॉर्नर में फर्स्ट क्या फ्लोर। हुआ था रात यहाँ, क्या देखा आपने? हमने रात को हम अपने घर पे थे, हमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई थी, हमने वो देखा था। फिर हम भाग के जब गैलरी में आए तब देखा था कि 4-5 लड़के थे वहाँ पे। एक के हाथ में छुरा था बड़ा सा, सब्जी वब्जी काटने वाला जो होता है, वो एक के हमारे सामने यहाँ मारा था उसके। वो पहले वहाँ बैठा हुआ जगह पर, हाँ वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ से भागते हुए एक यहाँ गिर गया, एक वहाँ पड़ा हुआ था और एक यहाँ। वो दो लड़के तो ऑन द स्पॉट वहीं मर गए थे। दो लड़के मर गए थे यहीं पर? हाँ, और एक के जो घायल था जिसके चोट लगी हुई थी उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। तो एक युवक को अस्पताल ले जाया गया, बाकी जो दो युवक जिनको चाकू मारे गए वो यहाँ गिर गए थे इसी स्पॉट पर और उनकी यहीं पर मौत हो गई, ऐसा इनका कहना है। अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। अभी सर कैसा लग रहा है, डर है यहाँ पर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? अभी तो हम मौका पे तो नहीं थे ना। मौके नहीं, डर है इस घटना के बाद से जिस तरह से रात चाकूबाजी यहाँ हुई? हाँ, डर तो है ना है। हाँ, हाँ। इस तरह की घटना होने के बाद डर होता है। आप भी यहीं रहते हैं? ना भैया, मैं तो दूर रहती हूँ, अभी आई हूँ यहाँ। सुनकर आए इस घटना के बारे में पता चला? हाँ, हाँ। तो इनको जैसे ही घटना के बारे में पता चला ये यहाँ पर आए हैं। सर डर लगता है इस तरह की घटना जब हो जाती है, चाकूबाजी होती है उसके बाद? सोनी डर तो सबको ही डर लगता है सर जी, डर किसी को नहीं लगता है, चींटी को भी डर लगता है। डर लगता है। सर आप भी यहीं रहते हैं खोड़ा के अंदर? कहाँ रहते हैं आप? अंदर आपने देखा था ये सब रात जब वहाँ भीड़ थी? नहीं था, मैं तो अंदर लेटा हुआ था। बाद में पता चला? हाँ, बाद में पता पड़ी। वैसे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा, बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़। आप भी आए थे रात? हाँ, देखने आए थे। क्या देखा फिर आपने? काफी भीड़ थे, यहाँ 2-3 पड़े थे, भीड़ बहुत तेज थी। 2-3 लोग यहाँ पड़े थे? सब भग गए डर के मारे, इतनी जो लोग पड़े थे वो खून से लथपथ होंगे, चाकू लगे दिखाई होंगे? नहीं दे रहे थे ना, भीड़ बहुत ज्यादा थी ना, तो इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भीड़ तो बहुत ही पूरी गली पुलिस कितनी देर बाद आई? क्या आपके सामने पुलिस आ गई थी? बाद में आई थी ना, आधे एक घंटे बाद आई पुलिस। तो डर है कि जिस तरह से घटना हुई? सबको डर था, सब भग गए थे। सब भाग गए थे? क्या पूरी गली सुमसाम हो गई थी। 10:30 जिनके बजे हाथों में चाकू थे वो देखे थे आपने उन लोगों को? नहीं देखे, क्यों चुप रहे हैं, वो नहीं देखे। बाकी भीड़ बहुत ज्यादा देखी थी यहाँ। भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोगों में डर का माहौल है, लोगों ने दुकानें बंद कर दी। हाँ भाई, सब दुकान बंद हो गई थी, तुरंत ही सारी दुकान बंद हो गई। डर के मारे सब अपने अपने घर में चले गए। तो डर का ऐसा आलम रात यहाँ पर हुआ कि जैसे ही यहाँ पर चाकू छुरे चले और युवकों को चाकू लगे, उसके बाद सभी ने अपनी अपनी दुकानें जो मार्केट की हैं वो पूरी बंद कर दी, गली खाली हो गई। हालांकि जिस वक्त ये घटना
हो रही थी उस वक्त 200 से 250 की संख्या में लोग यहाँ थे, लोग देख रहे थे, लेकिन उनको बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसके पीछे की वजह भी पूछ लेते हैं। सर, जैसा आपने बताया, आपने उनको देखा जिनके हाथ में चाकू छुरे थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली बात यह है कि एक तो उनके हाथ में जिस हिसाब से हथियार थे बड़े, डर का माहौल काफ़ी था, काफ़ी लोग डर गए थे, जिस हिसाब से वो चीख रहे चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे कि कोई भी बचाने की हिम्मत नहीं कर सकता उस बीच में, कि वो किसी को भी मार सकते थे। वो मार मार के एकदम भग गए वहाँ से। पैदल ही भाग गए। हाँ, वो पैदल ही भाग गए थे यहाँ से सीधा। सुना है कि 10 मिनट के अंदर रफा-दफा हो गया था। दबा मैंने कुछ सुनने में आई है कि 5-10 मिनट के अंदर ही उन्हें दबा-दब चाकू को मारना और ईंट से मारना, ये करके ईंट वगैरह भी मारी गई थी। जो एक बंदे थे, दो उनको काफ़ी मारा गया था, वो मार पिटाई से काफ़ी मारा है वो। बिल्कुल, तो ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ हैं, और यहीं इसी कोने की बिल्डिंग में ये रहते हैं यहाँ पर, और इसी जगह पर जो रात लड़ाई हुई थी वो यहीं पर हुई थी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, एक का इलाज चल रहा है, और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। अभी जो जानकारी मिल रही है, कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, साथ ही घटना के पीछे की असल वजह क्या है उसका खुलासा भी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेगी। लेकिन इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।